नमस्कार। कैसे हैं? नमस्ते सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपसे मिलके और अच्छा हूँ अभी तो। हाँ सर, मुझे भी और बहुत अभी खुशी हो रही है आपको ऑनलाइन देखकर। यस, राइट राइट। दिल्ली में क्या सिचुएशन है अभी लॉकडाउन के? दिल्ली में सिचुएशन सर अभी थोड़ी सी कंट्रोल है। केसेस कम हैं, हम्म। पर प्रिकॉशंस हम्म। रखने की अभी भी हमें बहुत जरूरत है। अगर राइट प्रिकॉशंस रखे राइट तो राइट डेफिनेटली हम इससे लड़ पाएंगे। राइट जी। राइट। तो आप शुरुआत से ही दिल्ली में ही हैं कि आप कहीं और किसी दूसरे शहर से हैं, बाद में दिल्ली में आके आपने शिफ्ट करा एंड ऐसे? नहीं नहीं सर, मैं बेस्ड दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ, दिल्ली में ही स्टडी हुई है, दिल्ली में ही शादी हो गई और अभी भी दिल्ली में ही हूँ। राइट राइट। जी। तो कैसा लग रहा है आपको कलर्स के साथ जुड़ के, शोज करके? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? सर माय एक्सपीरियंस वाज सो गुड। जो हमने लास्ट ईयर किया था ग्लोबल एक्सपो करने के बाद आई गोट ह्यूज ऑफ आपके फैन अमाउंट जो मुझे मिला, और लोगों ने काम को सराहाया, मेरे फैन फॉलोइंग बढ़े। और ग्लोबल एक्सपो एक ऐसा मंच था जो सबके लिए इक्वल था। वो बड़े आर्टिस्ट के लिए भी सेम था, और जो छोटे जूनियर आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी सेम था। तो एक बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट थी कि हम सबके साथ मिलकर काम कर पाए। तो वो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। होप सो अब जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं कलर कैनवस के साथ वो भी बहुत अच्छा जाएगा। वो तो शायद उससे भी बड़ा, बिकॉज जब मैंने शुरू करा था सर सर तो मेरे क्रॉस को फिंगर हम चाहते हैं वो राइट राइट जाए। राइट राइट। तो मुझे उतना आइडिया ही नहीं था। अभी ऐसा है कि अगर हिंदुस्तान के बाहर में जाके कभी कोई शो करूँ, गॉड फॉरबिड अगर हिंदुस्तान का एक भी आर्टिस्ट ना भी रहे, तो मैं इंडिया का एक क्यूरेटर वहाँ 40-50 फॉरेनर्स को लेके कोई भी गैलरी पे, आप मुझे दुनिया के किसी भी गैलरी पे फेंक दो, आई कैन डू इट विथ ईज। ओके। तो ये एक चीज है। और ये चीज एक्चुअली में ऐसा हुआ जस्ट बिकॉज यू गाइज, यू ऑल ऑफ यू मेड कलर्स इनटू अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो या ट्रू ये सर। एक चीज है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू यू। एंड हाँ, जैसे थैंक यू कल सर। हमने शुभ्रतो गंगोपाध्याय, ही इज अ अरे वाह। लेजेंड। एंड उनका उनका ही पार्टिसिपेटेड इन विजुअल आर्ट एक्सपो। अभी तो अमित दा का भी आएगा, अमित घोष। और ओ भी वाह बड़े बड़े सर, आर्टिस्टों से भी बात इट्स अ हो रहे हैं। कॉल अचीवमेंट एक्चुअली। वो आपके लिए हो राइट। ना हो, पर हमारे जो न्यू बिगनिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती है नहीं ऐसे नहीं, सबके लिए है। आर्टिस्ट के साथ जुड़ना। और बिल्कुल बिल्कुल। तो जी मैडम अभी बताइए कि शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब आपका जो आर्ट जर्नी है वो कैसे शुरू हुआ? सर, आर्ट बेसिक सबके इनबिल्ट कुछ ना कुछ आर्ट होता है। आर्ट चाहे वो डांस कह लो, किसी भी परफॉर्म में कह लो। तो शायद ये मेरे अंदर बचपन से ही था कि आई नो मैंने बहुत डांट डांट खाई है घर में पेरेंट्स से। कभी मैं वॉल को पेंट कर देती थी, कभी बेडशीट पेंट कर देती थी, ऑल माय नोटबुक्स विद माय पेंसिल, चिड़िया, कबूतर, देन आई मेक ऑल द थिंग, थोड़ा 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 ऑल द डे। पर इनसेन ऐसा क्रिएटिविटी। या इनसाइट। तो ओके। किसी बड़े आर्टिस्ट से मैं मिली एक बार। उन्होंने पूछा कि आपने फर्स्ट पेंटिंग कब क्रिएट की अपनी? तो मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या जवाब दूं। पर मुझे लगा जब मैं अपनी माँ के अंदर थी, जब मैं अपनी माँ की कोख में थी, तो आई थिंक मैंने पहली पेंटिंग वही स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि जब से राइट। मैं कह नहीं सकती कि मैंने कब पहली पेंटिंग बनाई, क्योंकि मैं करती ट्रू। जा रही हूँ। प्रोफेशनली आने के बाद लोगों को पता चला कि हाँ मैं थोड़ा काम करती हूँ। एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उसके बाद जैसे आपने किसी यूनिवर्सिटी या सेल्फ टॉट या फिर एग्जीबिशन शुरू कर कहाँ से किया आपने? सर वैसे तो आई एम टोटली सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। पर ओके। ठीक है, आपको अगर कोई अच्छा गुरु, जिसकी अभी भी मुझे तलाश है सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होता और मैं कभी बंद भी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि हर बिल्कुल वक्त आप बिल्कुल सीखते हैं। पर एक बिल्कुल। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मैं 2015 में गई, ओके कलाभूमि। और ओके वहां से मुझे चारकोल और पैन मीडियम का पता चला। देन उसके ओके। बाद उन्हीं के थ्रू एक एग्जीबिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया 2016 में। तो हम्म। दैट वाज माय फर्स्ट हम्म। एग्जीबिशन। और सर उसका हम्म। रिस्पॉन्स मुझे इतना मिला कि मुझे लगा कि
जिस चीज की कमी थी मेरे अंदर, शायद ये मैं यही करना चाहती थी। तो वो जो मेरा मुझे सपोर्ट मिला फैमिली का, फ्रेंड्स का, या मेरे काम को जो अप्रिसिएशन मिला, उससे मुझे लगा कि मुझे अब और आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये जो आपने बोला ना कि काम कभी मतलब जो भी हम करते हैं, सीखने का कोई सीमा नहीं होता, नहीं एक होता गुरु सर। की आप तलाश में हैं। जी यही चीज जो गुरु लोग होते हैं उनको भी गुरु की तलाश होती है, तो ये सच है नॉर्मल जो सर। लोग है, एकदम ही सच है ये चीज, एकदम ही सच बिल्कुल है। बिल्कुल तो सर है, यहाँ क्योंकि से या प्लीज 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 गो ऑन तो या। करिए हर हर एज, आप छोटे से लेके बड़े तक या कितने भी एज आपकी हो जाए, पर जब तक आप ग्रीडी रहेंगे सीखने के लिए, तो वो आपके अंदर वो बचपना या वो चीज खत्म नहीं हो सकती। जैसे आप सोचेंगे नहीं राइट मुझे सब कुछ आता है, तो आई थिंक वही द लास्ट पर्सन की वो जो कोई कह पाता है, और आर्टिस्ट लोग को हमेशा ट्रू ही ट्रू ट्रू सीखना ट्रू। होता है। जी हाँ हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। वो जब तक बिल्कुल। आपके अंदर वो इनसिक्योरिटी रहेगी और जी सीखने का वो जो भूख रहेगा या प्रयास रहेगा, तब तक आप राइट। कर पाओगे। जी बिल्कुल। तो जैसे कि हमने ये जो सेशन हम लोग अभी कर रहे हैं, इसका नाम है आर्ट टॉकीज। आर्ट हमने इसका टॉकिंग। नाम रखा हुआ राइट। है दी आर्ट टॉकीज करके ऐसा। ओके। अपने कलर्स में ही ये सब हम करते जाएंगे। और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम ना फॉर्मल नहीं है, बहुत ज्यादा इनफॉर्मली आर्टिस्टों से मिलना, बातें राइट करना, सर। जैसे मैं हाँ, आई फोन पे वो तो जैसे सर हम दिख ही रहे हैं, बड़ा कैजुअल है हम आप, राइट और हम बैठे हुए हैं, तो बड़ी कैजुअल टॉक राइट है, ये कोई प्रोफेशनल टॉक राइट। नहीं है। नो, राइट। बट इससे हमें हमेशा वो चीज रहता है लाइक के जो बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग इन द सेंस जो हिंदी समझते हैं बट दे आर वाचिंग द वीडियो फ्रॉम उड़ीसा, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब और एनी अदर प्लेस इन इंडिया स्पेशली। जी क्या होता है, पहले तो हमारे शोज के तो कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि पंजाब ही है, पूरे इंडिया, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगो, सब है अपने बिल्कुल अपने इसमें। बिल्कुल सर। तो अब तो बाहर के इतने देश हैं। तो दिल्ली में जब अपना शो पहले स्टार्ट करा, धीरे धीरे हमने त्रिवेणी कला संगम किया, लॉकडाउन की वजह से हैबिटेट सेंटर अभी अपना पोस्टपोन है, या बट राइट वो सर। जब हो जाएगा फिर शायद और कुछ होगा। लेकिन इतना एक चीज हमको समझ में आ गया कि अगर अच्छे आर्टिस्ट आप लोगों की तरह, जिनका मन भी बहुत कलरफुल हो, कैनवस भी राइट। कलरफुल हो, जी जब वैसा कुछ आता है ना, तब जाके ना जो कॉम्पोजिशन बनता है वो बड़ा जबरदस्त बनता है। ट्रू ट्रू सर, इट्स इम्पोर्टेंट कि कलर कैनवस के साथ कलरफुल लोग ही जुड़े। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, तभी सब ब्राइट ब्राइट राइट सर होगा। राइट। तो अभी अभी जो वीडियो देख के बहुत से लोग कमेंट करेंगे या फिर मुझे शायद डीएम भी कर सकते हैं, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी। आप मतलब लॉकडाउन में हम अच्छे अच्छे लोग, पैंटालून बिक गया लॉकडाउन में, राइट। फिर भी आप ट्रू। मतलब इतने बन ठन के कैसे, मतलब व्हाट इज द सीक्रेट। सर वही है कि आई एम वेरी फाउंड ऑफ माय वर्कआउट योगा, और मैं थोड़ी डाइट कॉन्शियस भी हूँ, तो अपने कैनवस के साथ प्ले करने के साथ साथ सर मैं अपनी बॉडी के साथ भी प्ले करती हूँ। मैं उसको भी मेंटेन रखती हूँ और अपने काम को भी मेंटेन रखती हूँ। आई एम राइट हाउस मेकर, बच्चे हैं, हस्बैंड है, सबको मैनेज करके चलना बहुत मुश्किल होता है, पर आई लव टू डू सब कुछ, क्योंकि जब सब साथ देते हैं तो सब करना अच्छा लगता है। तो अपने आप के बिल्कुल लिए टाइम बिल्कुल निकालना बहुत जरूरी है सर, थोड़ा योगा को दे देते हैं, थोड़ा अपने कैनवस को दे देते हैं जब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा, अभी आप हमको कुछ ये बताइए आपके कॉम्पोजिशंस के बारे में, लगभग कितने कितने मीडियम्स में आप तक अपने काम करे हुए हैं और आगे चल के क्या क्या सोच रहे हैं, अगर आप सर। बताना अच्छा, मतलब ठीक लगता है आपको। नहीं नहीं इट्स ओके सर, इट्स नथिंग, कोई सीक्रेट नहीं है इसमें। सर आई नो ऑल मीडियम्स, मीडियम ओके सभी है, पर वन ऑफ द माय फेवरेट एक्रेलिक कलर। अक्रेलिक कलर में कुछ कलर है बहुत ब्राइट कलर जो मुझे बहुत पसंद आते हैं, और अक्रेलिक कलर का रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिल जाता है। समटाइम यू वांट टू पेंट बहुत इमीडिएटली, कुछ आपके हम्म दिमाग में है, आपका विचार चल रहा है, आप उसको कैनवस पे हम्म उतारना चाहते हैं, तो हम्म। अक्रेलिक कलर आपको बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देता है, और जब वो राइट बन जाता है तो आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे इतना इमीडिएटली मुझे रिजल्ट मिला है। तो एक्रेलिक राइट कलर माय फेवरेट।
पर पोर्ट्रेट्स के लिए मैं ऑलवेज ऑयल कलर यूज करती हूँ। चारकोल भी मुझे पसंद है कि ठीक है थोड़े टाइम के लिए चारकोल करना, बट एक्रेलिक मैं आगे चाहती हूँ। और कंपोजिशन मोस्टली मुझे ह्यूमन फेस इंप्रेशन और फिगर बनाना बहुत पसंद है, जिसमें थोड़ी सी ओके मैं, ओके हाँ, तो बेसिक मैं ह्यूमन फेस को, उनकी फीलिंग को मोस्टली बटरफ्लाई के साथ कंपैरिजन में लाती हूँ। बटरफ्लाई की जो जर्नी है वो एक सेल्फ टोट है, वो खुद से ही अपने आप को प्रोड्यूस करती है, उसे कोई नहीं करता। ऐसे मैं भी चाहती हूँ कि सब औरतों को अपने आप को प्रोड्यूस अपने आप करना चाहिए, जो उनके अंदर है उनकी ब्यूटी, राइट उनके थॉट्स उनको बाहर रखना चाहिए। तो जो कंपोजिशन मैंने आपको राइट दी है इनवोकिंग, उसमें भी वही दिखता है हम्म कि बटरफ्लाई है और लिप्स है, वुमेन लिप्स है जो किस करना चाहती है। तो नॉट इवन कि दिस शोइंग कि वो एक किस है, वो दिखाती है कि जो बटरफ्लाई है वो एक ककून के बाद कैटरपिलर, कैटरपिलर से वो ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनती है। ऐसे ही वुमेन के जो विचार हैं, नॉट इवन वो घर में रह जाए, ऐसे ही वो उसको चुनना चाहती है, इसलिए कि वो भी ऐसा बनना चाहती है, उसकी ब्यूटी सब उसे देखे, उसे गलत तरीके से ना ले। क्योंकि एक वुमेन के अंदर राइट बहुत बहुत सारे चीजें होती हैं जिनको हमें निखारना या उभारना ट्रू बहुत ट्रू जरूरी है। तो ट्रू बटरफ्लाई इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग जो भगवान ने क्रिएट की है। ऐसे ही वुमन बिल्कुल ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो भगवान ने क्रिएट की है। तो बिल्कुल उन दोनों का बिल्कुल बिल्कुल कंपैरिजन मैं मोस्टली लेके चलती हूँ, जो मुझे पसंद है। ओके ओके जी नाउ आई गॉट इट। तो जी। इसके साथ साथ जैसे आपने कभी फॉरेन में किसी भी गैलरी पे पार्टिसिपेट किया है नहीं वहां सर, अब जाके कोई शो? नहीं सर, अभी तक नहीं किया है। आई आई हैव गोट टू थ्री ऑफर्स दुबई के लिए, बट अभी लॉकडाउन में वो नहीं हो पाया। लास्ट ईयर भी था, मैं करना चाहती थी दुबई जाके, मेरे को शो करना था, बट वो सब इतना मैसी हो गया कि 2 साल हमारे कहाँ निकल गए। हम बिल्कुल बिल्कुल पैंडेमिक बिल्कुल में हम बंद हो गए हैं। हमारा जैसे आपका वो था शेड्यूल था लंदन जाके शो करने का। ओह हाउ ग्रेट सर। एंड वहाँ के कॉन्सुलेट जनरल सारे सब कुछ कौन गेस्ट होंगे मतलब ओह ऑफ वाओ द रिकॉर्ड सब कुछ ऑल रेडी था। प्लान्ड जी। के बाद ना जीवन में एक घटना घट गया जिसको कहते हैं कोविड, और फिर पूरा राइट आपको ट्रू। खत्म करना पड़ा सब कुछ। वरना सर कब का ठीक है, हमारा हैबिटेट का शो हो जाता, सब कुछ हो जाता। हो जाता है, ट्रू सर। या पर ठीक है, आप मैं इसको नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव ले लो, नहीं तो नहीं तभी बिल्कुल हम सरवाइव बिल्कुल कर क्योंकि पाएंगे, अदरवाइज। बिल्कुल अभी जैसे विजुअल आर्ट एक्सपो के बाद जब हम लंदन पे शो करेंगे, आई रियली डोंट नो कितने यूरोप से, स्पेन से, रशिया, बार्सिलोना, अफ्रीका, आपको पता है इस वीक में हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेशन आए हैं नीदरलैंड से, जिम्बाब्वे से, इसराइल से, आई सो द ऑल ऐसे अपडेट ऐसे सर, देश इट्स से। अमेजिंग। या 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 इट इज रियली मतलब के एंड फॉर मी इट इज रियली टफ टू अरेंज बिकॉज मैं उतना सोशल आई एम हूँ ही नहीं, आई एम बहुत ही अंडरस्टैंड सर। सोशली इलिटरेट हूँ। नो इट्स मतलब ओके वो जो सर, इट्स देहात हिंदी में जैसे बोला जाता है ना सर। कि हरा बटन लाल बटन, आई एम जस्ट लाइक दैट। सर ठीक तो है, अपने अपने कल्चर से जुड़ के रहना बहुत जरूरी है सर, तो या इसमें कोई ट्रू बुरी बात नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, जी तो उसके जी। बावजूद जब आपका गुडविल सही हो तो लोग आपको इतना वो करते हैं। श्योर सर, बिल्कुल। और बहुत बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, आप जैसे लोग जुड़ रहे हैं तो और भी मजा आ रहा है। आई एम सो ग्लैड सर, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपके साथ जुड़ने की। अरे इट्स थैंक यू, थैंक यू इट्स सर। ऑल माय प्लेजर। तो थैंक यू अभी सर। जैसे इट्स लाइक अगर हैबिटेट में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे या सपोज करते हैं जो भी है, तो जी किस तरह की पेंटिंग आप वहां पे, क्योंकि दैट इज इंडियाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म। जी तो जी ये जो बिल्कुल। बटरफ्लाई के उस साथ आप जो एक फीमेल एम्पावरमेंट को जो लेके एंड फ्रीडम राइट। ऑफ जिसको आप एक्सप्रेसिवली दिखाते हैं अपने कॉम्पोजिशंस में, जी वहां पे उसके साथ एडिशन होगा कुछ कि इसी को और ज्यादा इम्प्रूव करा के आप उसको वैसे शोकेस करना चाहेंगे? नहीं सर, मैं इसको इस पे और काम करना चाहूंगी, और ओबियसली ओके जो मेरा अपडेट बेस्ट होगा। होगा, अपडेट होगा बिल्कुल सर। और मैं चाहती हूँ जो भी नेक्स्ट काम जो भी होता रहे,
वो एक न्यू अपडेट के साथ आए, न्यू थॉट्स के साथ आए, बिल्कुल मतलब आपकी डेली बिल्कुल रूटीन लाइफ से वो जुड़ा हो, जिसे लोग नॉर्मली समझ पाए। द सम ऑफ पेंटिंग आपके समझ से बाहर होते हैं, पर जो आर्टिस्ट बनाता है वही उसको जानता है। तो नॉर्मल बिल्कुल। थॉट्स के साथ, नॉर्मल जर्नी के साथ, जो डेली रूटीन के साथ जो आप थॉट्स लेके आते हैं, मैं वही उसी पे काम करना चाहूंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। कुछ दिन पहले आपके टाइमलाइन पे देखा था, किसी कलाकार ने एक बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट आपको करके दिया था, जी एंड जी इट वाज रियली लुकिंग लाइव। मतलब जी। जिस तरह आप हो, पोर्ट्रेट भी उतना ही खूबसूरत है, तो राइट, ट्रू बहुत ही सर। जच रहा है। जी तो ट्रू सर। उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत थैंक यू, अच्छा लगा वो देख के। थैंक यू सर। या सर, आई गॉट लोट्स ऑफ कमेंट्स और लाइक्स सर, डेफिनेटली। और मेरी फैमिली को भी बहुत पसंद आया। दे सेड कि आप बिल्कुल इसको फ्रेम कराओ और घर में लगाओ। मैंने कहा चलो बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं। वो जी हाँ, वो लगाने लायक है, बहुत अच्छा है। सर, या अच्छा फिर कोई लगता भी है। पोर्ट्रेट हो, कोई भी दे, जी जी बिल्कुल। उसका मतलब स्किल नहीं, देन उसका तो भावना है, उसी को जी देखना है बिल्कुल हमको। और बिल्कुल वो जो बिल्कुल। देखा, टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग जी कॉम्पोजिशन, राइट स्ट्रॉन्ग, राइट। इतना ब्रशिंग उनका, बहुत मंझे इतना हुए कलाकार फाइन है, लगे मुझे। इतना फाइन है वो वर्क की लगता ही नहीं वो एक आर्ट वर्क है। लगता है कि जस्ट जो राइट फोटोग्राफ है वो ही सामने आ गया है, बिल्कुल। तो रियली राइट। सर, आई एम वेरी बिल्कुल थैंकफुल फॉर हिम कि उन्होंने मुझे ये काम करके दिया। और बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है सर जब आपके लिए कोई काम करता है। हम तो सबके लिए बिल्कुल करते हैं सर, पर जब आपके लिए कोई बिल्कुल। काम करता है, इट्स अ बिग अचीवमेंट। राइट राइट। अच्छा सोनिया जी, ये बताइए कि इंडिया में कहाँ कहाँ अब तक आपने शो करा हुआ है, कौन से स्टेट में? दिल्ली तो ऑफ कोर्स आपने किया ही है, हाँ सर, अपार्ट दिल्ली और फ्रॉम दिल्ली। गुड़गांव। दिल्ली और गुड़गांव ही अभी मेरा गुड़गांव बेस रहा है। गुड़गांव मैंने 2-3 एग्जीबिशन की है सिद्धार्थ बेरी के साथ। तो उसका काफी ओके अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, और उनके थ्रू ओके कई काम भी। ओके। हाँ जी सर। राइट। अच्छा, ये गुड़गांव आपका क्या मतलब दिल्ली में ही आता है ना? नहीं, दिल्ली में नहीं आता, ये हरियाणा में आता है सर। ओ राइट राइट जी राइट हाँ, राइट। गुड़गांव हरियाणा से है। जी एक्चुअली जो लोग, हम लोग जैसे कोलकाता से हैं, जी। हमको ये गुड़गांव, गुड़ेगांव, ये बॉम्बे ओके और दिल्ली में राइट, इतना बॉम्बे। कंफ्यूजन आई होता है। एम, ओ गॉट इट सर, राइट। राइट, इतना हम लोगों को कंफ्यूजन होता है, मतलब हम आपको नहीं समझ, जैसे ही आपने गुड़गावा ऐसे करके कुछ बोला, मुझे लगा ये कौन सा जगह है। मतलब हम तो है भैया अकबर, पूरे हिंदुस्तान में घोड़ा दौड़ा रहे हैं, तो गुड़गावा राइट। कौन सा जगह है, ये समझने नहीं, में मुझे थोड़ा दीज सा टाइम लग दीज गया। दीज डेज सर वो गुरुग्राम हो गया है। गुड़गांव इज ओल्ड नेम, नाउ इज गुरुग्राम। ओके ओके। हाँ जी। अच्छा, तो आप जैसे वर्मा, वर्मा मतलब क्या होता है? पंजाबी वर्मा, होता है कि? नहीं सर, गोल्ड मेकिंग जो होता है, गोल्ड मेकर जो होता है, ज्वेलरी मेकर, अच्छा अच्छा गोल्ड अच्छा अच्छा, सुमित। ज्वेलर। क्या? हाँ, ज्वेलर, यस ओके सर। ओके ज्वेलर ओके में, हाँ, मेरी दोनों ही फैमिली, जो मेरी इन लॉज की और माय मॉम फैमिली, बोथ आर बिजनेस माइंडेड। इनके यहाँ आर्ट का कोई लेना देना नहीं है सर, बिल्कुल भी। तो बोथ आर बिजनेस माइंडेड, वो अपने काम को कैसे स्प्रेड करे वो ही चलता रहता है। आई एम द ओनली वन जो ये छोटा मोटा काम करती है, दैट्स इट सर। और आप तो गलती से आ गए यहाँ पे कहीं से, यू और कैन फिर से, आपने सब सब अपनी सब दुनिया बोलते बसा हैं, ली ऐसे। सब सब बोलते राइट हैं कि ये इसका जो माइंड थॉट है, जो ये जो सोचती है, ये थोड़ा अलग ही सोचती है। मतलब आई कान राइट कि मैं उनके बिजनेस में जाना ही नहीं चाहूंगी। दे वांट कि आओ तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो, ये कर लो, बट नहीं सर, कि मुझे वो पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए जहां बैठ के मैं काम कर पाऊं। तो सब कहते हैं ये कैसी राइट। से इतना घंटा पता नहीं कैसे अकेला बैठ जाती है। मैंने कहा तो मुझे पसंद है अपने साथ अपना काम करना। तो ट्रू ट्रू वो ट्रू। मेरे लिए होता है, पर सब सपोर्ट करते हैं सर, सबको अच्छा लगता है जब मैं काम करती हूँ। तो मुझे मेरा राइट। पीसफुल टाइम मिलता है सर। अभी रिसेंट डे में क्या चल रहा है, कौन सा, किस तरह के काम कर रहे हैं आप? सर, मैं अभी रिसेंट डे में एक ह्यूज पेंटिंग पे काम कर रही हूँ। एक ओके लाउंज है, लाउंज के लिए मैं वो पेंटिंग तैयार कर रही हूँ। द कंपोजिशन भी फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसमें रखा है, वुमन विद द वाइन ओके। ग्लास। तो उस पे मैं काम कर रही हूँ। इट्स अराउंड 6 फीट पेंटिंग। ओके हाँ, तो सर अभी आई थिंक जो भी टाइम लगेगा, एक्रेलिक वर्क के साथ ही मैं उसको प्ले करती हूँ।
तो डेफिनेटली जैसे ही बनती है तो आई विल शेयर विद यू माय फर्स्ट पिक्चर। definitely सर I'm really looking forward to see it। एंड ये सबसे अच्छा एक चीज भी है कि जैसे कि काम करते रहना, बिकॉज आर्टिस्ट लोग जो होते हैं अगर उनको विदाउट अगर आप छोड़ दो ना, एक तो होता है स्किल आपका जो प्रैक्टिस कर बिल्कुल करके आपने उसको लाया है अपने दिमाग बिल्कुल में और पूरे उसमें वो चला जाएगा। दूसरा है माइंड आपका जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो यू शुड बिल्कुल डू सर। समथिंग, यू कीप ऑन डूइंग वट एवर। कुछ नहीं आ रहा तो भी करते रहो, एटलीस्ट आप जुड़े सर रहो उन बिल्कुल चीजों से। सर, मैं एक बिल्कुल। एग्जीबिशन के थ्रू जतिन दास जी से मिली। जतिन दास अच्छा। जी इधर, हाँ इधर बड़े नोन आर्टिस्ट हैं इंडिया ओके के ओके। हमारे, और पद्म अच्छा। पद्मश्री हैं। ओ वाओ। तो ओ वाओ। उन्होंने जब मैंने पूछा कि सर एक आर्टिस्ट, अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो उन्होंने क्या कहा कि बीमान दास है? क्या नाम जतिन बताया दास, आपने? जतिन दास, जतिन दास अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा हाँ अच्छा जी। अच्छा। उन्होंने कहा कि ओके। कीप प्रैक्टिसिंग, अपना पेंसिल कभी मत छोड़ो। राइट कहीं भी हो आप, दुनिया के किसी भी कोने पर, आप अपना पेंसिल मत छोड़ो। डू समथिंग, राइट। मेक एनीथिंग जो आप बनाना हम्म चाहते हो। वो गलत बन हम्म रहा है, वो सही बन रहा है, उसका हम्म। उस पे फोकस मत करो, पर जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। तो राइट जितने भी राइट। आर्टिस्ट या जितने भी लेजेंडरी आर्टिस्ट से मैं मिली हूँ आज तक, सबने यही ज्ञान दिया है कि आपको काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल रामवी बिल्कुल। सुतार जी हैं जो इस एज हम्म में हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी हम्म। मूर्ति बनाई, वो इस सरदार एज वल्लभ में भाई भी। पटेल की। जी बिल्कुल सर। तो जब मैं उनसे मिली तो मैंने कहा सर कि कुछ तो बताइए जो हम अपनी लाइफ में लाएं, और तो कहते मैं सुबह आगे बढ़ चार पाए बजे करके, हाँ। आगे बढ़ पाए। तो कहते मैं 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठने के बाद मैं डूइंग माई वर्क। तो मुझे हम्म लगा इस एज में आप उठ के अपना काम कर रहे हो, डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, तो हमारी एज तो अभी कुछ भी नहीं है, तो हम्म। हमें करना चाहिए। तो बहुत इंस्पायर करती है सर इन सब की कहानियां, इन सब की बातें। तो और होना भी चाहिए सर। तो बिल्कुल उसी बिल्कुल। उसी पे थोड़ा थोड़ा चल के अपने आप को, ठीक है, मॉर्निंग वॉक करना या योगा करना, मैं अपने आप को उसमें डेवलप करना चाहती हूँ कि ठीक है, जो मॉर्निंग की जो पहली फ्रेशनेस आपको मिलती है वो बहुत जरूरी है लाइफ में, बिल्कुल। आपकी सेहत के लिए भी और आपके काम के लिए भी। योगा योगा एनी बीच में जो लोग करते हैं उन लोगों में एक चीज है, भरपूर ऊर्जा रहता है, पॉजिटिविटी राइट। एंड मतलब ऑक्सीजन में वो लोग जीते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होते। जी सर जैसे आपने बिल्कुल। हम लोग जैसे सदगुरु को देखते हैं, कोई बंदा बहुत पट 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 करके कि कुछ बोल भी दे, उनका आता है वही मस्त अंडरस्टैंड। हाँ उनका मतलब ना शुरू ही होता है उतने उस लेवल से। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें वो बहुत अभी भी याद शांत है, है। बहुत वो हैं, बहुत से बहुत। लोग हैं ऐसे। जी। हमें अभी भी याद है दिल्ली में हमारा एक गैलरी पे शो हो रहा था, दैट वाज द फर्स्ट शो इन इन दिल्ली आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहां पे चीफ गेस्ट थे राम सुतार साहब, ठीक है। ओ जी। तो अब वो क्या हुआ, वो गलती से वो चले गए ललित कला, सोच के कि ये हमारा वेन्यू है। ओ अब हम फोन कर रहे हैं और ललित कला में जिन लोगों का शो है उन वहां पे तो हलचल पैदा हो गया कि राम सुतार साहब यहाँ पे कैसे आ गए। अब ऑब्वियसली पद्मश्री, पद्म भूषण, या रविंद्रनाथ टैगोर डेफिनेटली अवार्ड, सर मतलब बिल्कुल। सब वो, मतलब मतलब वो अपने आप में खजाना अवार्ड है। है, खजाना है खजाना है। हिंदुस्तान का। उनको हमने फिर फोन करा, बोला हम तो आपके गैलरी में हैं। मैंने बोला सर मैं तो गैलरी पे हूँ, आपका है? बोला ललित कला पहुंच गए। हमने बोला सर नहीं सर, वो गलत जगह पहुंच गए। अच्छा ठीक है, हमें भी लग रहा था बोल के। अब हमको लगा कि ऑब्वियसली 95 अप है उनका एज। अब राइट ललित कला सर। से वापस वो इस तरफ आएंगे, नहीं आएंगे? फोन ज्यादा करूं क्या होगा, अपने सब आर्टिस्ट जो बहुत खड़े एक्टिव हैं अचानक से वो, देखा बहुत। लाल कलर का एक जैगुआर घुस रहा है पार्किंग एरिया में। मेरे को लगा ठीक है देखते हैं। अब देखा कि सर निकल रहे हैं, उनको जैसे ही देखा जान में जान आ गई। बोला नहीं नहीं, हमने तो बोला था बंगाली कोलकाता से आया तो चलो हम देखने आ गए, बोल के फिर वो आए। बहुत पक्का 2.5 घंटे वो रहे शो में। हमने सब कोलकाता के कुछ बिल्कुल। स्ट्रीट जो चिल्ड्रन होते हैं ऑर्फेनेज में रहते हैं और जी जिनका जी भविष्य जी। स्ट्रॉन्ग करने के लिए बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऐसे सब लोग आ जाते हैं, उनसे कुछ बनवाया था आर्ट वर्क।
क्योंकि डायरेक्टली किसी को हाथ में पैसे देने से अच्छा है उनको कुछ करवा नहीं, के एक स्किल में लाओ और फिर उससे उनको कुछ अप करो, इट्स so that इम्पोर्टेंट वो सर, उससे वो सीखेंगे। राइट, बिल्कुल। वहां से जो हमने बनवाया था वो उनको हमने भेंट किया था, क्योंकि we cannot give anything to Mr. Ram Sutar. He's जी legend and बिल्कुल way legend. सर, हम उनसे ले पर सकते उनका हैं, वो हम उन्हें कुछ दे नहीं बिल्कुल सकते। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। चाइना वाले आके उनसे वर्कशॉप करा रहे हैं, उनके बेटे भी अभी बहुत अच्छे काम करते हैं, अनिल जी, जी अनिल सुतार। जी। तो अभी देखते हैं, मतलब विदेशों में अगर इंडिया को बहुत से लोग हैं जिन्होंने रिप्रेजेंट करा हुआ है, राइट सर। और दिल्ली में से तो ऐसे बहुत से लोग हैं पूरे इंडिया में से, लेकिन राम सुतार साहब एक ऐसे लोग हैं जिनका नाम शायद सबसे ऊपर होना चाहिए। होना ही चाहिए एंड सर। बिल्कुल इंसान जितना भी ऊंचा हो, जितना भी फल फूल से भरा हो, उतना ही झुका हुआ रहता है वजन से। तो ही इज बिल्कुल रियली सर। डाउन टू अर्थ। ही इज टोटली आप डाउन टू अर्थ सर। उनसे राइट मतलब लगता ही नहीं हम इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ। सर मैंने बिल्कुल राइट फेस टू फेस साथ में बैठ के लास्ट एग्जीबिशन में वो आए थे एज अ चीफ गेस्ट, राइट और राइट उनसे राइट बात की, उनसे सीखना चाहा। सर मैं क्या करूं, जस्ट कहते हैं डू इट, जो मन करे पर मन से करो, जो करना चाहते हो जबरदस्ती मत करो। जैसे मेरा नो आर्ट वर्क है, एक हॉबी थी, हॉबी से फिर वो एक पैशन बन गया, पैशन से प्रोफेशन बन गया, तो उसको मैं हम्म जीती हूँ। ऐसे ही वो कहते हैं कि हम्म आप अपने काम को सिर्फ जियो, जबरदस्ती हम्म बोझ लेके मत करो, तभी आप कुछ हम्म अच्छा कर पाओगे। तो राइट हमेशा वो एक इतना अच्छा वो बोलते हैं, हर एक आर्टिस्ट की पेंटिंग को सेपरेट सेपरेट जाके सब वो देखते हैं। इस एज बिल्कुल में खड़े बिल्कुल रहना, चलना, और छोटे से बड़े आर्टिस्ट की पूरी गैलरी में घूम के एक एक पेंटिंग को देखना, उसके लिए राइट बोलना कि ये करो, राइट ऐसा करो, ये बहुत अच्छा है। सर सल्यूट हिम कि सर सर सैल्यूट उनमें हिम, इतना बिल्कुल पैशन है आर्ट को लेके, जो अब तक मैंने किसी में नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल। इस वीडियो के थ्रू मैं यही बोलूंगा कि सुतार सर के जितने भी फैन हैं, हम सब जी उन्हीं फैन लिस्ट में भी शामिल है, और जी शायद पूरा इंडिया है। एंड बिल्कुल सुतार सर। सर वी लव यू। लव यू सर। तो ये है। अभी जैसे हम लोग तो विजुअल आर्ट एक्सपो के धीरे धीरे ये आर्ट सेशन जो भी हो रहा है, इसके बाद तो आप लोगों के वर्क, जो आर्ट वर्क आप लोगों ने दिए हैं, जी उनका हम लोग वीडियो क्रिएट करेंगे। ओके। देखिए इसके पीछे हम लोगों का जैसा है, ग्लोबल आर्ट एक्सपो में भी हमने किया था, और वो जो प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअली हर एक आर्टिस्ट का है। यू कैन शेयर इट टू योर राइट। इंस्टा, यू कैन शेयर इट टू योर ओन सोशल साइट और बिल्कुल एनीबडी सर, एल्स। बिल्कुल सर, क्या होता बिल्कुल। है, आपने एक शो करा, ऑनलाइन करा, 10 दिन का कोई शो है, 15 दिन का कोई शो है, हमने तो वेबसाइट से अभी तक हटाया भी नहीं है, ठीक है। तो इट्स लाइक के आपने शो करा, वो वही तक नहीं है। ये वीडियो जी जो है बिल्कुल ना, सर। ये पूरी लाइफ आपको, आप लोगों को दिखा सकते हैं, एंड यू कैन कमर्शियली यूज इट। कि बिल्कुल देखिए, सर। आई कैन, माई वर्क लुक्स लाइक दिस, एंड जी इट मे लुक लाइक इफ यू बाय दिस जी now, tell me the measurement of your premises so that जी। I can prepare myself for that, मैं चल you know। राइट, डेफिनेटली तो सर। वो चीज इसीलिए हमने ना उसको इंटीरियर एक लुक दिया, एक इंडोर लुक दिया, देन या जाके दैट उसको जस्ट ऐसे लुक सो करा। अमेजिंग सर। मतलब आप सोच सकते हो कि वो पेंटिंग आपकी वॉल पे कैसा लगेगा विद योर इंटीरियर। या तो इट्स मतलब राइट। जो क्लाइंट है, जो लेना चाहता है, उसको सोचना नहीं पड़ेगा, वो लुक आपके हम्म सामने है बिल्कुल। हम्म हम्म। तो इट्स अ बट ह्यूज एक ही वर्क। चीज और है, जैसे फॉरेन के लिए जब हम सोच रहे हैं, हर एक आर्टिस्ट को यही बताते रहते हैं कि बहुत से आर्टिस्ट है जो नहीं जा पाएंगे फॉरेन खुद, जी because जी of बिल्कुल logistical सर। things, air tickets, राइट, most of आई the एम people अंडरस्टैंड। what they'll do, वो क्या करेंगे ना, वो आपको पेंटिंग दे देंगे, पार्टिसिपेशन हम्म अमाउंट जो भी है उनको अगर ठीक हम्म। लगे, वो उसके बाद वो आपको कर देंगे। जी Here comes the main mantra। अगर आप कभी भी फॉरेन के लिए सोच रहे हैं, depends on the organization of course, but try to make it short painting। तो ओके। उसको ले जाना, ले आने में, राइट एंड राइट। हमारे यहाँ पे क्या है, आप लोगों के पुश्तैनी घर जब बड़े बड़े होते थे, अभी तो फ्लैट कल्चर है, और फॉरेन में बहुत राइट। ज्यादा पहले से है, वो जी। स्पेस बहुत कम है। ऐसा हम्म नहीं है कि लोग वहाँ पे 30 बाई 40 का पेंटिंग नहीं खरीद सकते, खरीद सकते हैं, हम्म बट मेजोरिटी, यू नो, वो हम्म। सोचेंगे इसको लेके घर कहाँ से जाए,
मतलब इतना बड़ा पेंटिंग होगा। सर वो इनके लिए नहीं, वो सबके लिए, क्योंकि बिग पेंटिंग का अमाउंट भी फिर बहुत ह्यूज हो जाता है सर, तो वो भी बहुत बहुत एक बहुत। सबके लिए कंसर्न हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बिल्कुल ये आपकी एडवाइस मैं बिल्कुल और हम लोग मतलब याद कोशिश रखूंगी। करेंगे। वी विल डू स्टार्ट छोटा बिल्कुल छोटा के पेंटिंग भी। हाँ, लाइक 2 by 2, बिल्कुल बिल्कुल सर। यू नो। नहीं सर वो देन सब भी करते हैं, छोटी पेंटिंग पे भी काम होता है, पर क्या तो ना बिल्कुल। एक पर्सनल चॉइस होती है कि नहीं आई वांट टू डू बड़ा वाला पेंटिंग, तो वो हाँ एक। हाँ हाँ। जी जी राइट। सर। ओके, यहाँ पे एक टाइमर शो कर रहा था। आई वाज जस्ट ओके हैविंग अ लुक एट इट, नो इशू। ओके ओके। सो द थिंग इज ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ना बातचीत करते करते कि मीटिंग अभी एंड कर दें। मतलब लग रहा है कि वाओ, यही होता है आपका ना, योगा का कमाल है या पता नहीं क्या है। आपकी नहीं, पर्सनालिटी जो है, ये जो क्वालिटी है आर्टिस्ट थैंक यू में, सर। ये एक चीज सच्ची में मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि आपसे बात हो रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज आई नो मोर देन व्हाट 3,000 5,000 आर्टिस्ट। आई डोंट नो, उससे भी ज्यादा हो सकता है जो शायद बिल्कुल। मुझे जानते हैं, कभी कभार फोन पे बात होती है। जी तो कुछ लोग हैं जो ज्यादा इंट्रोवर्ट है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द आर्टिस्ट। जी वो बिल्कुल। और कुछ लोग हैं जो अच्छे से बात भी कर लेते हैं, दैट इज अ साइन ऑफ, यू नो, आप ना कमर्शियली अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे अगर जी आपका बिल्कुल। कम्युनिकेशन स्किल सही है स्किल्स एंड आपका सही काम भी होगा सही सर। है। जी राइट। बिल्कुल। तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड वो चीज भगवान के मतलब उसमें बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप में नेचुरली है। तो थैंक यू सर। ये वीडियो जब आएगा तो लोग उससे शायद एग्री भी करेंगे, द वे वी आर गोइंग। जी इट्स बिल्कुल रियली सर। अमेजिंग। मुझे नहीं बहुत थैंक अच्छा यू लगा सर। आपसे सेम हेयर सर, आई बात एम तो करके। सो ग्लैड कि हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं और आपकी चीजों को बिल्कुल, और आप दिस इज द मेरी फर्स्ट चीजों को टाइम ना। जान पाए हैं। इट्स अ फर्स्ट टाइम सर, बिल्कुल या डेफिनेटली। और राइट। लग ही नहीं रहा कि मतलब इट्स नॉट अ मतलब एक बर्डन नहीं है, इट्स नॉट काइंड ऑफ इंटरव्यू, इट्स अ नॉर्मल टॉक जो नॉर्मली इट्स एक एन दो। अड्डा, यू नो, हाँ, इट्स लाइक it's a just start, yeah या right it is just start। या तो या एक्चुअली आई फील राइट। इट कि इट्स just start only, कि ऐसा कोई बर्डन नहीं है। नहीं नहीं, इंटरव्यू में आप कॉन्शियस हो जाते हो, आपको ये पूछना है, ये बोलना है, वो आपसे ये पूछ लेंगे, तो एक मेंटली स्ट्रेस होता है। वो आपके साथ बिल्कुल मुझे ऐसा लगा नहीं। यू आर सच अ गुड ह्यूमन बीइंग। और अरे सामने बैठ थैंक के यू। नहीं नहीं सर, यू आर एक्चुअली। और से बहुत अच्छा लगता है जब आपके काम को कोई सपोर्ट करता है और आपके काम को कोई डिस्प्ले करता है, लाइक इतने बड़े स्केल पे। तो सर इससे अच्छी बात बिल्कुल ही क्या है आपके लिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। जब सामने वाला बिल्कुल देख के आपको बताता है नहीं आप में सच में कुछ है, तो इट्स अचीवमेंट। मैं उसको अचीवमेंट बिल्कुल मांगू अपने आप। तो सर पता नहीं चलता, जब दूसरे अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर। बिल्कुल। और सर एंड जब यू आपका आर ये वीडियो द आएगा, जी ये कितने पता नहीं 50 55 कितने कंट्री के लोग आपके आर्ट को देखेंगे। हर एक आर्टिस्ट का वही राइट मकसद होता है, थ्रू राइट सर। एनी ऑफ हिज और हर एग्जीबिशन के लोग आए देखे कि व्हाट आई ट्रू हैव सर क्रिएटेड, बिल्कुल। सी माय क्रिएशन। जितना एक्सपैंड हो सके हमारा काम हम तो चाहते हैं सर, बिल्कुल। सभी आर्टिस्ट बिल्कुल चाहते हैं कि बिल्कुल जो भी काम करे वो एटलीस्ट लोग उसे एक बार देख तो लें, उसे समझें, उसकी फीलिंग को जाने। तो इट्स अ बहुत जरूरी है। आपके अगर कोई आपके पेंटिंग को रुक के 2 मिनट भी देता है तो सर इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट कि सच अच्छा में लगता उस है, अच्छे अच्छा बहुत लगता है। अच्छा लगता है सर, बिल्कुल। सर हाँ, आई एम नॉट मतलब वेरी गैलरी में 10 कमर्शियल पेंटिंग आर्टिस्ट। है। हाँ राइट राइट। आप खड़े राइट हैं गैलरी पे, अचानक से देखा कि कोई आके ना आपकी पेंटिंग के सामने रुक गया, वो वाला राइट। जो फील है ना, लगता है यार आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, चलो रिचेस्ट मेरी पेंटिंग को पर्सन, किसने ठीक है। देखा। मतलब वो पेंटिंग पेड मी कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। मतलब जो दैट मोमेंट। देख वो मोमेंट में जी सब वो मोमेंट इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। थैंक यू। तो ये नहीं, राइट हम किसी से ये नहीं एक्सेप्ट करते कि वो पेंटिंग को खरीदे या अपने घर ले राइट जाए। इट्स वी आर राइट। लॉट्स ऑफ लकी आर्टिस्ट जिनका पेंटिंग डे बाय डे निकल जाता है और लोग उसे पसंद करते हैं। पर सर वो दो हम्म। मिनट ही जब आप आर्टिस्ट को मिलते हैं, जब उनकी पेंटिंग के लिए पूछा जाता है, इट्स
वो बेस्ट फीलिंग होती है लाइफ की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Exactly. वेरी वेल। थैंक जी, यू सो मच सोनिया जी, थैंक कलर्स के यू साथ जुड़ने सर। के लिए एंड इस इंटरव्यू में आने के लिए। मुझे मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और आगे भी चल के मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा, और हमको पता भी है कि हम तरह तरह के चीजों में साथ साथ जुड़ेंगे। जी बिल्कुल तो सर। आई विश यू अ ग्रेट आर्ट लाइफ। Thank you so much. I'm so glad, sir. I'm sitting front वेलकम। of you online, और आपने अरे मेरे अरे काम वेलकम। को इतना सपोर्ट किया और मुझे पब्लिकली बिल्कुल इतना आने की प्रेरणा दी, और आगे भी देते रहेंगे। और यू गेव बिल्कुल मी सच बिल्कुल अ बिग प्लेटफॉर्म, जो मैं चाहूंगी हर एक आर्टिस्ट को मिले। और यू आर सच अ बिल्कुल ग्रेट बिल्कुल। पर्सनालिटी और वेरी अरे स्वीट ह्यूमन बीइंग सर। थैंक यू। जी जी सर। बिकॉज मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, जूम ने मेरे को एक टाइम लिमिट दे दिया है, वरना नहीं, आर्टिस्ट लोगों की लाइफ में तो कोई लिमिट है ही नहीं। नो राइट, बट क्या ट्रू करें, सर, ट्रू। तो कोई नहीं, ठीक है, राइट हमारी सर। तो बातें होती रहती है, उसमें कोई बड़ी वो नहीं है। लेकिन ये जी जो है, इससे बहुत से लोग देखेंगे इस वीडियो को, जो हाउस वाइफ है स्पेशली, जिनको जी। काम करने का इच्छा था या सोच रहे थे कौन क्या बोलेगा, एक शाइनेस है, बट दे कैन ऑल्सो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू कि चलो, नहीं, अगर शाइनेस ये अच्छी मैडम बात है कर सकते सर। हैं तो हम भी कर सकते हैं। नहीं, राइट। शाइनेस अच्छी बात है, पर बिल्कुल। वही मैं अपनी पेंटिंग में दिखाना चाहती हूँ कि आप क्या हो अंदर से। राइट। आप उसको निकालो कि नॉट इवन कि बिल्कुल वो फीमेल के लिए है, वो सिर्फ मेल के लिए भी है, सब बिल्कुल जेंडर के लिए है, कि जो आपके अंदर है उसको बाहर निकालो, अंदर मत रखो, बिल्कुल वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर। आगे बढ़ो, जी बिल्कुल, बढ़ते रहो सर। करते रहो। जी, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम चलिए, सर, थैंक अब यू सो हमको मच टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड कोविड के बाद बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं, ठीक है? श्योर सर, बिल्कुल। विश मी लक थैंक यू सर, विश यू थैंक यू ऑल द बेस्ट सर फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट। थैंक यू ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, या इट्स थैंक यू। कमिंग सून, या। यस, ओके ओके। सर, ओके सर।